नमस्कार। एक बार फिर से शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 43, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कर रहे हैं। और आज का शब्द है हमारा ओल शब्द है। ठीक है, जी हाँ, ओल शब्द है। और ये ओल एक ऐसा शब्द है जो एक ही तरह से, एक ही फंक्शन में दो तरह से यूज होता है। ठीक है, काफ़ी सारी अच्छी बातें हैं, कुछ एक कंफ्यूजिंग बातें हैं। देखते हैं इसमें क्या कुछ हमें मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इस माह के 7 तारीख के टेस्ट के बारे में आपको जानकारी दे दें कि शेड्यूल जो है वो अपलोड हो चुका है। आप गो थ्रू करिए, उसे अच्छे से पढ़िए और कंप्लीट शेड्यूल एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आप वहाँ से देखिए, इजी वे में समझिए उसको, वहाँ क्या खासियत है, क्या कुछ मिलता है। स्पेशली वी विल प्रोवाइड यू द सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टेस्ट पेपर। आप हमें इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी क्वेरीज भेजेंगे उनको हम सोल्व करेंगे एप्लीकेशन के माध्यम से। तो इसी तरह से चलते रहिए, बढ़ते रहिए और सिलेक्शन जो है वो एक दिन स्पष्ट होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर आपके प्रयास अच्छे हैं तो। चलो शुरू करते हैं, शब्द ओल को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हम अगर देखें तो 4 सेंटेंस है। ठीक है, 5 सेंटेंस है। ओल शब्द के यहाँ पर 5 सेंटेंस आपके सामने हैं। जैसे पहले मैं ओल वर्ड को क्या कर लेता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। दीज आर द वर्ड्स। ठीक है, ये वो शब्द है जिन्हें हमें पहचानना है। ठीक है, और ये वाला शब्द है। ये 5 शब्द है जिनको हमें पहचानना है। मैं पहला शब्द अगर पढ़ूं तो ऑल मैन आर मोर्टल। देखिए ऑल मैन। ठीक है, अगर हम इस शब्द की बात करें तो ये हमारी वर्ब है ऑल मैन। तो बचा क्या हमारे पास, क्या सामने समझ में आया कि वर्ब से पहले का पार्ट सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज के अंदर जो हेडवर्ड होगा वो नाउन होगा। तो हमें हेडवर्ड क्या मिला, ये मैन, ये हमारा हेडवर्ड मिला। अब कोई शब्द नाउन है तो उसके साथ अगर कोई वर्ड यूज किया गया है तो डेफिनेटली वो उसको क्वालिफाई करेगा। ठीक है, तो नाउन को शब्द ये क्वालिफाई करता है, तो ये क्या बना। ठीक है, नाउन को क्वालिफाई करने वाला क्या बन जाता है, एडीजे, एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छी तरीके से याद करिए इसको, इजी वे में पढ़िए इसको, ताकि परेशानियां कम आए। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर जो समय समय पर आपके साथ करते रहेंगे। इजी वे में चलिए। हाँ जी, ठीक है, आगे देखिए। पहले एग्जाम्पल में ओल मैन को क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव है। ध्यान रखिए ये ओल एक ऐसा शब्द है जो MEN प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इट वॉज ऑल प्रॉफिट एंड नो लॉस। ऑल प्रॉफिट, लाभ। ठीक है, इट वॉज ऑल, ये हमारा जो है वो वॉज वर्ब आ गई, वर्ब से पहले आ गया सब्जेक्ट, नाउन फ्रेज इट। ठीक है, अब बना ऑल प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, तो ऑल प्रॉफिट शब्द को हम देखें, इस पूरी एक फ्रेज को देखें, ऑल प्रॉफिट की एक पूरी फ्रेज को देखें कि ऑल प्रॉफिट जो किस तरह से। तो ऑल प्रॉफिट, लाभ, लाभ यहाँ पर क्या है, नाउन आ रहा है। इट वॉज, ये था, इट क्या, ऑल प्रॉफिट, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट बन रहा है, नाउन कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। तो ये कॉम्प्लीमेंट किससे बना है, नाउन फ्रेज से। तो हेडवर्ड क्या हो गया, प्रॉफिट नाउन, और इसको क्वालिफाई करता हुआ ये ऑल क्या है, वंस अगेन एडीजे है, एडी जेपी है। चलिए मान लिया ये एडजेक्टिव है, तो हमें ये देखिए कि ये ओल कौन सा एडजेक्टिव है और ये ओल कौन सा एडजेक्टिव है, थोड़ा सा देखिए इसको। ठीक है, अगर हम इस ओल की बात करें तो यहाँ काउंटेबल नाउन है, ये न्यूमरल एडजेक्टिव है। यहाँ पर न्यूमरल इंडेफिनिट एडजेक्टिव की बात करेंगे, और ये वाला जो है वो, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। जहां ऐसे शब्द, ऐसे एडजेक्टिव जिनके बाद में अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहलाते हैं, और काउंटेबल होता है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव कहलाते हैं। आई वॉज ऑल अलोन, ठीक है, बढ़िया एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इसको क्लियर करके पढ़ेंगे। ही वॉज ऑल अलोन, ही वॉज ऑल अलोन, तो यहाँ पर बात की जा रही है ऑल की। वॉज हमारी वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये वर्ब है। अब ही वॉज क्या था, ही क्या था, अलोन। ही क्या है भाई साहब, अलोन है। अलोन कौन है भाई साहब, ही है। एक राउंड बनेगा, ठीक है, तीर लगेंगे, ही अलोन, ऑल अलोन, ही अलोन, अलोन ही, ऐसे चलेगा। अगर ये शेप बन जाती है अगर ये शेप बन जाती है
राउंड लग जाता है, ही अलोन है, अलोन ही है। जैसे मैं लिखूं, जैसे मैं ये लिखूं कि ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, तो ही क्या है, टीचर। ही क्या है, टीचर। टीचर कौन है, ही क्या है, टीचर। टीचर कौन है, ही। राउंड बन रहा है ना। ये अगर राउंड दोनों एक चीज बन रहे हो तो कॉम्प्लीमेंट ये इसका कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव आ गया। ठीक है, तो ये किसको क्वालिफाई करेगा, ये एडजेक्टिव को ही करेगा। वह कितना, कंप्लीटली अलोन। ऑल अलोन का मतलब कंप्लीटली अलोन, तो अलोन यहाँ पर एडजेक्टिव है, ही को क्वालिफाई करता हुआ ये क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव आ गया तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा, इस अलोन वर्ड को क्वालिफाई करता हुआ एडवर्ब बन जाएगा। दोबारा देखिए ये तो हमने एक एक करा, अब दोबारा देखिए, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। ही वोज वह है, क्या है, ऑल अलोन, कंप्लीटली अलोन। ठीक है, पूरा ही अलोन है वो। ठीक है, जैसे कईयों को फोन करके पूछे ना, हाँ भाई एक बात करनी थी, अकेले हो क्या, बोले बहुत अकेला हूँ, है ना, बहुत अकेला हूँ। तो ऐसे मतलब उनका अकेलापन, वो सिरे से के अकेले होते हैं। तो ही वोज ऑल अलोन, ही क्या है, ऑल अलोन। ऑल अलोन क्या है, ही है, बन रहा है। अब ये जो है हेडवर्ड है, ये तो मान ले चल गया ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है तो या तो नाउन फ्रेज बनता है या एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। अब इसमें नाउन कुछ है नहीं तो बचा क्या, एडजेक्टिव फ्रेज है। अब एडजेक्टिव फ्रेज का हेडवर्ड जो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और अगर उसे प्री मॉडिफायर कुछ यूज हुआ तो एडवर्ब ही होता है, ये एडवर्ब है। समझ में आया आपके, इजी वे में। ठीक है, फिर देखिए ऑल स्पोक, मैंने बताया था आपको, एक वीडियो के अंदर बताया था कि ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव भी बनते हैं और जो, ठीक है, ऐसे वर्ड जो एडजेक्टिव भी बनते हैं और प्रोनाउन भी बनते हैं। ठीक है, जो प्रोनाउन भी बनते हैं। तो एडजेक्टिव बनने के लिए इनके प्लस में नाउन होना जरूरी है। प्रोनाउन बनने के लिए इनके बाद में वर्ब होनी जरूरी है, ऑफ होना जरूरी है और फुल स्टॉप होना जरूरी है, या कोई और एडवर्ब एक्सेट्रा होना जरूरी है। ठीक है, या फिर एपोस्ट्रोफी एस होना जरूरी है। ये चार रूल मैंने किसी समय में आपको बताए थे, किसी समय का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय में नहीं बताए। ठीक है, दो तीन वीडियोस पहले ही बनाए थे। जैसे ओल के बाद में अगर स्पोक आ रहा है, ओल के बाद में अगर स्पोक यानी वर्ब आ रही है, तो ओल अपने आप में क्या बन जाएगा, प्रोनाउन बन जाएगा। सोचने समझने की ही जरूरत नहीं है। अब देखिए, ही हैज लॉस्ट हिज ऑल इन स्पेकुलेशन। हैज लॉस्ट यहाँ पर वर्ब का फंक्शन कर रहा है, ही सब्जेक्ट है। ही हैज लॉस्ट, उसने खो दिया है क्या, हिज ऑल। ये ऑल का मतलब है ऑल मनी, ऑल वेल्थ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये पजेसिव एडजेक्टिव लग रहा है। यानी जहां कहीं पजेसिव एडजेक्टिव हो उसके बाद में क्या होता है, नाउन होता है। याद रखें, ये पजेसिव एडजेक्टिव लगने के कारण जो है वो नाउन है। एक बात और देखिए, ही हैज लॉस्ट, ठीक है, हिज ऑल मनी। पूरी फ्रेज ये हो सकती है, ऐसे बोलते ही हैज लॉस्ट हिज ऑल मनी, पूरी फ्रेज हम इस तरह से कह सकते हैं। लेकिन यहां पर मनी को क्या कर दिया है, अंडरस्टूड कर दिया है। तो अब मनी से मनी अगर लगा दे तो ऑल एडजेक्टिव बन जाएगा, और कौन सा बनेगा, क्वांटिटी बनेगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। लेकिन यहां से जो राइटर ने क्या कर दिया है, इसको हटा दिया है, इसको हटा दिया। अब हटा दिया तो नाउन को हटा दिया। यहां पर जो है नाउन वाला एक शब्द लग रहा है, नाउन यहां से हट गया। तो ये जो किसको क्वालिफाई कर रहा था, नाउन को। अब नाउन की जगह इसको लेना पड़ेगा। अब ये ऑल बन गया नाउन, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, लेकिन नाउन का फंक्शन कर रहा है। ये सारी बातें रेनन मार्टिन की है, ये मैंने आपको बताई है। अब करते हैं अपने एक प्रैक्टिस। देखिए, डोंट गेट इनटू ऑल मैनर्स ऑफ ट्रबल। मैंने कहा था ऑफ लग जाए तो ऑफ के जस्ट पहले वाला हेडवर्ड होता है और ये नाउन है। तो ऑल मैनर की बात करें तो ऑल क्या बन गया, एडी जे, एडजेक्टिव बन गया। क्या बन गया, एडजेक्टिव। डोंट गेट इनटू ऑल मैनर ऑफ ट्रबल, ठीक है, मुश्किलों भरे कार्य में हमें नहीं जाना चाहिए। तो डोंट गेट इनटू, इनटू प्रपोजिशन, और प्रपोजिशन के बाद पूरा नाउन फ्रेज। पूरे नाउन फ्रेज में हेडवर्ड क्या हो गया, ऑफ से जस्ट पहले वाला मैनर, और ये ऑल मैनर को क्वालिफाई करता हुआ एडजेक्टिव है। ऑल ऑफ, मैंने कहा था जब ऑफ लग जाए, देखो जरा आप, देखो जरा आप कि ऑफ लग जाता है तो क्या बन जाता है, प्रोनाउन। सोचने की ही बात नहीं है। यू आर ऑल, यू आर माई ऑल, कि तुम मेरे सब कुछ हो।
तुम मेरे ना जिंदगी हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरा जहान हो, तुम मेरी रेनन मार्टिन वाली किताब हो, तुम मेरे लक्ष्य हो, लक्ष्य वाली किताब, ठीक है। तुम मेरा जीके हो, तुम मेरा इंडिया वर्ल्ड का जीके हो जो रीट में वो खाया था, वो भी हो तुम। यू आर माई ऑल, ठीक है, यू आर माई ऑल। तो यहाँ पर माई पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में, पजेसिव एडजेक्टिव के प्लस में ऑलवेज नाउन ही होगा, तो ये नाउन बन रहा है, यू आर माई ऑल, ठीक है। वैसे ये गप होती है अगर कोई चेपता है तो, ठीक है। अगर कोई गप्पी होता है ना, गप मारने वाला, गप चेपने वाला, तो वो गप्पी है। आई हैव कंसल्टेड ऑल टीचर्स। अब देखो टीचर्स आ रहा है, ऑल आ रहा है, टीचर्स नाउन है, ठीक है, काउंटेबल है, तो ऑल क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पर हमने 4 लिखे हैं, याद रखें, इजी वे में समझिए इसको। ये सारे वर्ड्स किसके हैं, ऑल के हैं, और ऑल को अच्छी तरीके से पढ़ें, और इस चैप्टर को आप डे टू डे आप जो है वो पढ़ते रहेंगे, इजी वे में समझिए इसको। और समझने के बाद आप एक फील करेंगे कि हमें इंग्लिश का बहुत कुछ आता है। एक बार इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, परेशानियां नहीं आने वाली। आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेते हो तो लगभग आप मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो अच्छे से कंसल्ट करने लग जाओगे। इवन मैं अगर कहूँ तो किताब पढ़ने लग जाओगे, ठीक है। आने वाले समय में हम आपको रीट के सिलेबस के बारे में जब जारी हो जाएगा तब बताएंगे, और उसके बाद एक अच्छी सी प्लान करेंगे कैसे एक ही जो है वो तैयारी में दोनों एग्ज़ाम कैसे क्रैक किए जा सकते हैं। कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी बिल्कुल बनाई जाएगी। टेक केयर, अच्छे से पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और टेस्ट के अंदर इम्प्रूवमेंट जो है ज़रूरी है। खुद को इवेल्युएट करें, असेस करें, और उसके बाद अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें। धन्यवाद।